हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, नोइंग आवर नंबर्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हम पूरा पढ़ चुके हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से पढ़ा है। एंड ट्राई दीज एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड इवन जो भी एक्सरसाइज दे के रखी थी वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एंड उसके बाद हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियोज़ देखनी है, उन वीडियोज़ को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लाई हूँ, ताकि एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाए। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, और ये नंबर्स हमें देके रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना रहता है, हमें डिजिट्स काउंट करनी रहती हैं कि कितनी डिजिट्स है। हमें दिख रहा है ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है एंड ये भी 5 डिजिट नंबर है। मतलब चारों ही क्या है, 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो अगर चारों 5 डिजिट नंबर है तो हम कैसे बताएंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट? तो ग्रेटेस्ट अगर हम पहले पता कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट डिजिट देख लेते हैं, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब क्या करना है, अब सेकंड डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब थर्ड डिजिट दिखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब फोर्थ डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है। तो कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है? 7 सबसे ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब क्या है, 4 2 3 7 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पर लिख देंगे हम 4 2 3 7 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब हमने ग्रेटेस्ट तो देख लिया है, अब हमें क्या देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी देखना है। ठीक है, तो हमने शुरुआत की 3 डिजिट्स को कंपेयर किया, तीनों जो है वो सेम है सब में। अब फोर्थ डिजिट को देख लेते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमें 2 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 2 3 2 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ये हमने क्या किया, हमने ग्रेटेस्ट भी बता दिया है एंड स्मॉलेस्ट भी बता दिया है। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, ऑन अ संडे 6000 पीपल विजिटेड अ जू। ठीक है, संडे वाले दिन 6000 लोग जो है वो जू पे गए। अमंग दैम 2615 वर चिल्ड्रन, और इनमें से 2615 क्या थे, चिल्ड्रन थे, बच्चे थे। देन हाउ मेनी एडल्ट विजिटेड जू, तो हमसे पूछा जा रहा है कितने एडल्ट जो है वो जू गए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे पीपल, या फिर हम लिख देंगे टोटल पीपल who visited a zoo on Sunday। तो कितने हैं, 6000। ठीक है, और उनमें से क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं,
नंबर ऑफ चिल्ड्रन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 2615। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एडल्ट्स, नंबर ऑफ एडल्ट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है टोटल 6000 पीपल गए थे, उनमें से चिल्ड्रन कितने हैं 2615। तो जो भी रिमेनिंग बचते हैं वो क्या हो जाएंगे, एडल्ट्स हो जाएंगे। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ एडल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, हम क्या करेंगे 6000 में से 2615 को कर देंगे माइनस। ठीक है, इतना आया समझ में। तो 6000 में से 2615 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 में से 5 नहीं जा सकता, 1 कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर भी 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है 3385। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3385 people were adult। ठीक है, इतना आया समझ में, इतने लोग जो थे वो क्या थे, एडल्ट थे। ठीक है, आया है समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम बिलो नंबर। दो नंबर दे के रखे हैं, हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम डिजिट्स काउंट करेंगे, ये हमें दिख रहा है 6 डिजिट नंबर एंड ये भी सेम हमें 6 डिजिट नंबर ही दिख रहा है। तो अब हम ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहली डिजिट देख रहे हैं हम, दोनों में ही 7 है, दूसरी डिजिट देखेंगे दोनों में ही 6 है, तीसरी डिजिट देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 बड़ा या 4, हमें पता है 4 बड़ा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये ग्रेटेस्ट है। 764298 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमसे ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्या है, 1000 इज इक्वल्स टू 10 हमसे बोला जा रहा है जो 1000 है ना उसको हम 10 भी बोलते हैं। क्या ऐसा है क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे और फिर उसके बाद प्लेस वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पे, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, प्लेस वैल्यू डाल दी। हमसे बोला जा रहा है 1000 जो है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए 100 तक लेकर जाएंगे लाइन को। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 1000 में कितने हंड्रेड्स रहते हैं, 10 हंड्रेड्स रहते हैं। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बी है, यू आर यूजिंग एस्टिमेशन टू गेट रफ आइडिया। हमसे बोला जा रहा है जो हम एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो एक रफ आइडिया के लिए लगाते हैं ताकि हमें रफ आइडिया मिल जाए। जैसे कि अगर हमें दिखता है 5.7 तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कितने आए हैं, 6 मार्क्स आए हैं। चलो मार्क्स की बात कर लेते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि हमारे परसेंटेज आए हैं 95.8 तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि 96% आए हैं। इसका मतलब क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, रफ आइडिया लगा रहे हैं। तो मतलब एस्टिमेशन हम तभी करते हैं जब हमें रफ आइडिया लगाना होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। ठीक है,
इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज सेंटीमीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट मास की सेंटीमीटर होती है नहीं, किलोग्राम होती है। वेट नापने के लिए, मास नापने के लिए किलोग्राम का यूज होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ 567 एंड 843। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है 567 एंड 843 का। तो 567 843 करना क्या है, सम करना है। 3 + 7 10 हो जाता है, 1 कैरी यहाँ पे। 1 + 6 7 हो जाएगा एंड 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे। 1 + 5 6 हो जाएगा एंड 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 1410। ठीक है, इतना आया समझ में, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 6 विच इज ग्रेटेस्ट। हमसे बोला जा रहा है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो नंबर्स देके रखे हैं उनमें हम काउंट करेंगे, तो हमें दिख रहा है ये 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो हमें पता है 4 डिजिट नंबर तो नहीं, लेकिन 5 डिजिट नंबर ही ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, तो 3 हमें 5 डिजिट नंबर दिख रहे हैं, इन तीनों को ही हमें कंपेयर करना होगा। तो अभी हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट देखेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है एंड यहाँ पर भी 2 है। सेकेंड डिजिट देख लेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 3 बड़ा है या 4, तो 4 बड़ा है, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट देख लेते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो अब हमें क्या मिल गया है, हमें पता है 6 बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 4 6 5 7 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोल रहा है, राइट एंड सॉल्व द एक्सप्रेशन। ठीक है, 13 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 4 एंड 11। नाउ रिवर्स द रिजल्ट एंड ऐड इट टू अर्लियर रिजल्ट। व्हाट यू ऑब्टेन मल्टीप्लाई इट बाय 13। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 13 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 4 एंड 11। 4 एंड 11 के सम को हमें 13 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ 4 एंड 11। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 + 11 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 15 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 5 = 15, 1 कैरी यहाँ पे, 3 1 = 3 +1 4 आएगा एंड 1 5 = 5, 1 1 = 1। ठीक है, तो 195 यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आएगा, 195 आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नाउ रिवर्स द रिजल्ट। रिवर्स मतलब हमें उल्टा कर देना है रिजल्ट को। 5 है तो हम क्या कर देंगे, 5 9 1 कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, 5 9 1 रिवर्स द रिजल्ट करना था, हमने रिवर्स कर लिया। अब उसके बाद बोला जा रहा है एंड ऐड इट टू अर्लियर रिजल्ट। तो हमें क्या करना है, जो अर्लियर रिजल्ट आया था ना उसमें ऐड कर देना है। अर्लियर रिजल्ट कितना आया था, 195, रिवर्स करने के बाद कितना आया है, 5 9 1, तो दोनों को ही क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करके क्या आंसर आ रहा है, 1 + 5 6, 9 + 9 18, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 + 5 6, 6 + 1 7, तो आंसर कितना आ रहा है, 786 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट यू ऑब्टेन मल्टीप्लाई इट बाय 13। अब जो आंसर हमारा आ रहा होगा ना उसको हमें क्या करना है, 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 786 को
13 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3 6 18, 8 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 3 8 कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 1 25, 2 कैरी यहाँ पे, एंड देन 3 7 कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21 प्लस 2 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 6 6, 1 8 8 एंड 1 7 7, और हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पे 8 आएगा, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12 होगा, 1 कैरी यहाँ पे, 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 10218। ठीक है, इतना आया समझ में, बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना था, जो जो हमसे बोला गया था हमने वो फॉलो किया, तो हमारा आंसर क्या आया है, 10218 आया है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। क्या बोला जा रहा है, जो कीर्ति बुक स्टोर है उसने कितनी बुक सोल्ड करी हैं, कितने रुपए की बुक सोल्ड करी है, रुपीज 2,85,891 एंड बुक्स वर्थ रुपीज 4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और सेकेंड वीक पे कितनी करी है, रुपीज 4,07,68। ठीक है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। हमसे बोला जा रहा है कि दोनों वीक में सेल कितनी हुई है, उसके बाद पूछा जा रहा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, और कौन से वीक में सेल ग्रेटर हुई है, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ग्रेटर हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे के रखा है, अमाउंट ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो कितना है, रुपीज 2,85,891। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ बुक्स सोल्ड in second week of जून। तो क्या आंसर आ रहा है, रुपीज 4,07,68। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट ऑफ सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें दोनों वीक में जितना उसने कमाया है उसको कर देना होगा ऐड। ठीक है, तो रुपीज 2,85,891 प्लस किसे कर देंगे, रुपीज 4,07,68। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब हम ऐड करके देख लेते हैं, रुपीज 2,85,891 रुपीज 4,07,68। करना क्या है, दोनों को ही ऐड कर देना है। ठीक है, तो 1 + 8 कितना होगा, 9, 9 + 6 कितना हो रहा है, 15, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 8 हो जाएगा 9, 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 5 हो जाएगा 6, 6 + 0 6 आ जाएगा, 8 + 0 8 आ जाएगा, 2 + 4 कितना होगा 6 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना निकल के आ रहा है,
6,86,659, ठीक है। आया समझ में? इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर कितना आएगा, ₹6,86,659, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, आंसर बुक्स वर्थ ₹6,86,659 were sold for both the weeks together, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में सेल ग्रेटर हुई है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेल ग्रेटर हुई है सेकेंड वीक में, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ जून में सेल ग्रेटर हुई है क्योंकि 4,768 ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू 2,85,891, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद बोला जा रहा है एंड बाय हाउ मच, अगर ग्रेटर है तो कितनी ज़्यादा ग्रेटर है, ठीक है, कितनी ज़्यादा सेल हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे रुपीस, या यहाँ पर हम लिख देंगे क्या बोला, हाउ मच वॉज द, नहीं, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, द सेल वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में क्या था, सेल ग्रेटर थी, ये हमसे पूछा गया, हमने बता दिया, ठीक है। क्या बताया हमने, द सेल वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक। उसके बाद पूछा गया बाय हाउ मच, अगर ग्रेटर भी है तो कितनी ज़्यादा ग्रेटर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4,768 में से किसको माइनस कर देंगे, ₹2,85,891 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ₹4,768 में से किसको माइनस कर रहे हैं, ₹2,85,891। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आएगा 8 में से 1 गया, 7 आएगा, 6 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, 6 में से 8 नहीं जा सकता, फिर कैरी लेंगे, 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैरी ले रहे हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा, आएगा तो 10, लेकिन कैरी दी थे इसलिए यहाँ पर 9 बच जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सेम हियर, यहाँ पर भी 9 होगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे रुपीस। इसका मतलब क्या है, द सेल वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक, पूछा गया है बाय हाउ मच, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय ₹1,14,877, ठीक है। सेल ग्रेटर थी सेकेंड वीक ऑफ जून में, और कितनी ज़्यादा ग्रेटर थी, ₹1,14,871, ठीक है। रुपीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। आया समझ में कैसे आया, हमने दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इतना आया समझ में आया है, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 क्या है, प्लेस कॉमर्स करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। हमें क्या करना है, कॉमर्स भी लगाने हैं एंड न्यूमरल्स में भी लिखना है, नंबर्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
यहाँ पे हमें नंबर नेम फॉर्म में दे के रखा है, हमें न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 73,75,307, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम डैश बना लेते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या दे के रखा है हमें, 73 लाख, तो लाख पे क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दे के रखा है 75,000, तो 1000 पे क्या आ जाएगा, 75। फिर उसके बाद क्या है 300, तो 100 के ऊपर आ जाएगा 307, तो 7 हमें सिंगल दिख रहा है तो मतलब वंस प्लेस पे आएगा, यहाँ पर भी वंस प्लेस पे आ जाएगा। टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, हम 0 लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, 73,75,307, ठीक है। उसके साथ हमें लगाने हैं कॉमास, तो 3 डिजिट के पहले कॉमा आएगा, फिर 2 डिजिट के पहले कॉमा, तो ये हमने कॉमास भी लगा लिए हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या है, 9,05,41,, ठीक है। इसके लिए भी पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज डालेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन करोड़, ठीक है। दे के क्या रखा हुआ है, दे के रखा हुआ है हमें 9 करोड़, तो करोड़ पे क्या आ जाएगा 9। फिर उसके बाद 5 लाख, तो लाख पर क्या आ जाएगा 5। फिर उसके बाद दे के रखा है 41, तो 41 को अगर हम देखें, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे 1 है एंड टेंस प्लेस पे 4 है, ठीक है। बाकी सब जगह जो भी ब्लैंक दिख रही है उस पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 एंड यहाँ पर भी 0। तो ये हमने क्या बना दिया है, 9,05,41,000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम कॉमास भी लगा देंगे, 3 डिजिट के पहले कॉमा, 2 डिजिट के पहले कॉमा एंड 2 डिजिट के पहले कॉमा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब उसके बाद क्या है, 7,52,21,302, ठीक है। इसे भी हम लिख देंगे न्यूमरल्स फॉर्म में। सबसे पहले प्लेस वैल्यूज डालेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। आया समझ में। तो क्या है, 7 करोड़ है तो करोड़ पे आएगा 7। उसके बाद 52 लाख है तो लाख पर आ जाएगा 52। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है 21,000, तो यहाँ पे 21,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 300, तो 100 पे क्या आएगा 3, और फिर उसके बाद क्या है 2 सिंगल है मतलब वंस प्लेस पे आएगा, तो यहाँ पर हम वंस प्लेस पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे जो ब्लैंक प्लेस है उस पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, 7,52,21,302 को हमने क्या किया है, न्यूमरल फॉर्म में लिख दिया है। अब हम कॉमास लगा देंगे, 3 डिजिट के पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट के पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट के पहले कॉमा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या है, 58,423,202। अब मिलियंस की बात हो रही है तो हम समझ गए ये इंडियन सिस्टम नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे प्लेस वैल्यूज, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है मिलियन, ठीक है। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देके रखा है एंड देन उसके बाद क्या आएगा, 10 मिलियन भी आएगा, ठीक है। आया समझ में। उससे पहले क्या आ जाएगा 10 मिलियन, तो देके रखा हुआ है 58 मिलियंस, तो मिलियंस पे क्या आ जाएगा 58। उसके बाद देके रखा है 423, तो 400 100 वाली जगह पे आ जाएगा 4 एंड 23,000, 23 यहाँ पे आ जाएगा 423,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 202, तो 100 की प्लेस पे आ जाएगा 2 एंड 202 दे के रखा है, 2 सिंगल है
मतलब वंस प्लेस पे होगा, यहाँ पर भी वंस प्लेस पे लिख देंगे, एंड टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। तो ये क्या बन गया है, 58,423,202। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, कॉमास भी लगाना है। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से तो पता है हमें क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम पे 3 डिजिट के पहले कॉमा, फिर 3 डिजिट के पहले कॉमा, ऐसे हम क्या करते हैं, कॉमास लगा लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, क्वेश्चन 10, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिलअप करना है। सबसे पहले दे के रखा है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश 100,000। हमसे पूछा जा रहा है जो 1 मिलियन है उनमें कितने 100,000 होते हैं। तो सबसे पहले 1 मिलियन का अगर हम देखें, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड फिर आता है 1 मिलियन। ठीक है, अगर हम प्लेस वैल्यूज डालें तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड फिर आता है मिलियन। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है 1 मिलियन में कितने 100,000 है। 100,000 हमें यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से हम अंडरलाइन कर लेंगे, 100,000 तक गए तो हमें मिल रहे हैं 10। हमें कितने 100,000 मिल रहे हैं, 10। मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे 10 आंसर होगा। मतलब 1 मिलियन में 10 100,000 है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, 1 करोड़ की बात हो रही है। तो अब क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज डाल देंगे। वंस, प्लेस वैल्यूज डाल देंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 लाख तक रुक जाएंगे तो हमें मिल रहे हैं 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं, 10 लाख हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमसे पूछा जा रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वंस, टेंस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। ठीक है, आया समझ में। तो करोड़ बन गया, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, यहाँ पे क्या, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियंस है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज को इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से पता करना है। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड उसके बाद क्या आएगा, मिलियन एंड 10 मिलियन। ठीक है, आया समझ में। तो 1 करोड़ में कितने मिलियंस है, 1 करोड़ में 10 मिलियंस हैं। कितने मिलियंस हैं, मिलियन यहाँ पे है तो हमने देख लिया कि कितने हैं, 10 मिलियंस है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 10। मतलब 1 करोड़ में कितने मिलियंस मिल जाएंगे, हमें 10 मिलियंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश लाख। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लिख देना है 1 मिलियन, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया, 1 मिलियन लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें बताना है कि 1 मिलियन में कितने लाख हैं। तो अब हमें क्या करना है, इंडियन सिस्टम से लिखना है, क्योंकि हमें इंडियन सिस्टम का ही पता करना है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या दिख रहा है हमें, अंडरलाइन करेंगे लाख तक, तो हमसे लाख का ही पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, 1 मिलियन में कितने लाख हैं, तो हमने देख लिया है 10 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी करोड़ मेक अ बिलियन। क्या पूछा जा रहा है, 1 बिलियन में कितने करोड़ होंगे। ठीक है, तो बिलियन की बात करें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड फिर आता है 1 बिलियन। ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने क्या किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से लिखा है। ठीक है, उसके बाद अब हम डाल देंगे प्लेस वैल्यूज़, लेकिन हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है करोड़ की, तो मतलब इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम प्लेस वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, आया समझ में, 10 करोड़। और ये क्या हो जाएगा, अगर हम करोड़ की बात करें तो ये हो जाएगा 100 करोड़। क्या हो जाएगा, 100 करोड़। ठीक है, आया समझ में। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड ये 100 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 100 आ रहा है, इसका मतलब है 1 बिलियन में कितने करोड़ रहते हैं, 100 करोड़। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इन 285376919999। ठीक है, एंड 12002 124, मतलब ये नंबर दे के रखे, हमें बताना इनमें से कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है एंड कौन सा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये क्या है, ये है 5 डिजिट नंबर एंड ये है 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हमें देख के ही समझ आ रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, हमें देख के समझ आ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 12002। क्यों ऐसा, क्योंकि ये ही एक लौता है जो 5 डिजिट नंबर का है, तो यही ग्रेटेस्ट होगा। तो हम लिख देंगे 12002 is the ग्रेटेस्ट। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हमें स्मॉलेस्ट भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 डिजिट नंबर 124 ही है। ठीक है, तो मतलब यही स्मॉलेस्ट होने वाला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 124 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, क्वेश्चन 13। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब क्या करना है, ये जो हमें दे के रखा है, सबसे पहले तो कॉमास लगाने हैं एंड देन फिर हमें क्या करना है, हमें नंबर नेम लिखना है, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से। ठीक है, देखिए क्या रखा है, 78921092। सबसे पहले अगर हम कॉमास लगाएं तो यहाँ पे कॉमा लगेगा 3 डिजिट के पहले, फिर 3 डिजिट के पहले कॉमा लग जाएगा। और अगर हम डाल रहे हैं प्लेस वैल्यूज़ तो क्या आएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड उसके बाद क्या आता है, मिलियन एंड देन 10 मिलियन। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अगर हम इसे लिख रहे हैं नंबर नेम के हिसाब से तो क्या आएगा, नंबर नेम क्या बनेगा, 78 मिलियन ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 900
21,992, ठीक है। इसे नंबर नेम में कैसे लिखेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से 78,921,092, ठीक है। आया समझ में? तो जो क्वेश्चन में बोला गया था कॉमर्स लगाने के लिए वो भी लगा दिए, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से, एंड नंबर नेम भी लिख दिया है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 14 हमसे क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या लिखना है? सबसे पहले तो स्टार्ट करना हमें स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर से स्टार्ट करना है एंड हमें नेक्स्ट 5 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एक तो हमने लिख दिया है जो कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आता है इसका? 1, फिर क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 डिजिट नंबर है एंड यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। इतना आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 1 0 0 0 0 0 0 एंड यहाँ पे 2, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या आएगा? 1 0 0 0 0 0 0 एंड यहाँ पे 3। उसके बाद 1 0 0 0 0 0 0 एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमने क्या किया है? ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया है। स्टार्ट कहाँ से किया है? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट के हिसाब से स्टार्ट किया है एंड उसके नेक्स्ट क्या आता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 15, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे के रखो, हमें क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहला क्या है? एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन मतलब होता है रफ कैलकुलेशन। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है? रफ कैलकुलेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या देके रखा है? बिलियन एंड मिलियन। तो बिलियन एंड मिलियन किस में यूज होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। एंड उसके बाद क्या देके रखा है? करोड़। तो करोड़ किस में यूज होता है? इंडियन सिस्टम में। एंड उसके बाद क्या देके रखा है? 9030। तो 9030 हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। हमने क्या किया? अभी मैच द फॉलोइंग किया है, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।